हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड की एक क्विक और डिटेल समरी देखेंगे और साथ ही साथ में हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज लेंचो अ फार्मर was expecting a rain shower to nourish his cornfields. इस लेसन में एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है and he was expecting a rain shower to nourish his cornfields. वो अपनी कॉर्नफील्ड्स के लिए बारिश की उम्मीद कर रहा होता है, यही प्रे कर रहा होता है कि इस साल बारिश हो जाए ना अच्छे से, तो मेरी कॉर्नफील्ड्स और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और मुझे प्रॉफिट देंगी। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसे पक्का यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी उसकी क्रॉप्स उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाएंगी। एंड फाइनली इट स्टार्ट्स रेनिंग बट आफ्टर सम टाइम इट टर्न्ड आउट टू अ हेल स्टॉर्म। तो लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग कि बारिश हो जाए। लेंचो की मनोकामना पूरी होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत बहुत जोर से एकदम मूसलाधार बारिश होती है और देखते ही देखते वो बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। मतलब अब बारिश की जगह आसमान से ओले गिरने लग जाते हैं, हेल स्टोन्स की बारिश होने लग जाती है, बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप फील्ड और उन हेल स्टोन्स की वजह से उसकी पूरी कॉर्न की फसल बर्बाद हो जाती है। ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बारिश होगी तो मेरी फसल अच्छी होगी, बारिश हुई लेकिन उसके बाद हेल स्टोन्स की वजह से उसकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई। They were fully dependent on fields. It was the only means of livelihood for them. तो लेंचो और उसकी फैमिली पूरी तरह अपनी क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, मतलब उनके पास कमाई का और कोई जरिया नहीं था खेती के अलावा। और इस साल उनकी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गई है, उनके पास और कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, अब वो क्या करेंगे। लेंचो थॉट दिस ईयर दे आर गोइंग टू स्टार्व मतलब होता है भूखे मरना। तो अब जाहिर बात है और कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, फसल बर्बाद हो चुकी है। दैट वाज द ओनली थिंग जो उनको पैसा दिला सकती थी, लेकिन अब फसल बची नहीं। तो लेंचो के दिमाग में एक थॉट आता है दैट दे आर गोइंग टू स्टार्व दिस ईयर, मतलब इस साल तो उसकी फैमिली और वो भूखे मर जाएंगे। बट हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो को भगवान में एकदम पूरा भरोसा है। He decided to write a letter asking for help of 100 pesos. तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा अपनी पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए और उनसे 100 पेसोस की डिमांड करेगा। ठीक है, 100 पेसोस की डिमांड क्यों? क्योंकि उसे दोबारा अपनी खेतों में फसल उगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी और जब तक वो फसल बनकर रेडी नहीं हो जाती तब तक भी तो उनको रहने के लिए पैसा चाहिए। दैट्स व्हाई ही थॉट कि वो भगवान से 100 पेसोस की डिमांड करेगा। ओके, ही देन पोस्टेड द लेटर एंड इट वाज नोटिस्ड बाय पोस्ट मास्टर। तो लेंचो लेटर कंप्लीट कर एनवलप के ऊपर लिखता है टू गॉड और उसे पोस्ट कर देता है। वो लेटर पोस्ट मास्टर देख लेते हैं, सबसे पहले पोस्टमैन देखता है, उसके बाद वो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेटर को लेकर जाता है। एट फर्स्ट ही वाज अमेज्ड, लेटर डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। तो पहले तो पोस्ट मास्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान भगवान को लेटर कैसे लिख सकता है। वो बहुत शॉक होते हैं देखकर कि किसी इंसान को भगवान में इतना ज्यादा यकीन है कि उसने सीधा भगवान को लेटर ही लिख दिया। फिर पोस्ट मास्टर सोचता है कि इस इंसान का भगवान में विश्वास में टूटने नहीं दूंगा एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ओके, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स and friends who willingly contributed for an act of charity. तो वो पोस्ट मास्टर अपने सैलरी से कुछ पैसे दे देता है, अपने कुलीग से भी कुछ पैसों की डिमांड करता है, मांगता है कि देखो ऐसा सिचुएशन हो गया है, इस इंसान को मुझे 100 पेसोस की मदद करनी है। तो उसके कुलीग्स भी उसकी हेल्प करते हैं एक अच्छा काम करने के लिए, बट वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, लेकिन वो सब मिलाकर सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि कोई बात नहीं, इतने ही मैं लेंचो को दे दूंगा। ऑन हैविंग अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड
He was not amazed but was angry. तो 70 पेसोस को लेटर में रखकर लेंचो को भेज दिया जाता है। लेंचो को भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था that he was not amazed at all. उस लेटर को देख के उसको बिल्कुल भी शॉकिंग फील नहीं हुआ, बल्कि वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने डिमांड करी थी 100 पेसोस की और भगवान ने दिए सिर्फ 70 पेसोस। बिकॉज देयर वर 30 पेसोस शॉर्ट ऑफ मनी, तो 30 पेसोस कम थे, दैट्स व्हाई ही गॉट एंग्री। देन ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट मनी। तो वो भगवान को एक और लेटर लिखता है, ये बोलते हुए कि भगवान जी, आपने जो मुझे 100 पेसोस भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझे मिले हैं, बाकी के 30 पेसोस भी आप जल्दी से जल्दी भेज दें। एंड रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू पोस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक। सो लेंचो भगवान से कहता है कि भगवान जी, बचे हुए 30 पेसोस आप प्लीज मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये सारे चोर उचक्के हैं। मतलब लेंचो क्या सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके 30 पेसोस निकाल लिए, भगवान जी ने तो उसे 100 पेसोस ही दिए होंगे, बल्कि सिचुएशन एकदम ऑपोजिट थी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उसकी 70 पेसोस की मदद करी थी, ये सोचकर कि इस बंदे का विश्वास न टूट जाए भगवान में से। लेकिन लेंचो कुछ उल्टा ही समझ लेता है और भगवान को ये लेटर लिख देता है, ये कहते हुए कि बचे हुए 30 पेसोस भी भेज दीजिए, लेकिन मेल से मत भेजना। दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। So this was our story. Now let's discuss the question answers. पहला सवाल, What did Lencho hope for? लेंचो किस चीज की उम्मीद करता है? बारिश की। So we'll write Lencho hoped for a rain shower for his field of ripe corns. तो लेंचो को बारिश की उम्मीद थी अपने ripe corn field के लिए। Okay? Now let's discuss the second question. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? तो लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं टपक रही, they are coins? क्योंकि अगर बारिश अच्छे से होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, उसकी फसल अच्छी होगी तो उससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो बारिश की बूंदें हैं इनको वो पैसा कहता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसे अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। ओके, सो मैंने लिखा है यहाँ पर आफ्टर द रेन शावर एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। तो बारिश होने के बाद जैसा लेंचो ने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, क्योंकि उसने बारिश की उम्मीद करी, बारिश हो गई, एवरीथिंग वाज गोइंग जैसा उसने सोचा था। सो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। Thus, he referred to the droplets as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and smaller ones 5 pesos. तो इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को पेसोस बोलता है। वो कहता है कि जो बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं ये 10 पेसोस हैं और छोटी रेन ड्रॉप्स आर 5 पेसोस, ठीक है। Now let's discuss the third one. How did the rain change? What happened to Lencho's field? तो बारिश कैसे बदल गई? बारिश पहले धीरे धीरे हो रही थी, उसके बाद बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई, जिसकी वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो हम लिखेंगे Soon after the rainfall had begun, the wind became strong, leading to a hailstorm. तो जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके थोड़ी देर बाद ही तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके बाद हेल स्टॉर्म आ जाता है, तूफानी बारिश, ठीक है। As a result of which Lencho's crop fields got withered, मतलब बिखर जाती हैं, खराब हो जाती हैं। The trees had shed their leaves and the flowers had fallen. तो उस strong hailstorm की वजह से लेंचो की कॉर्न फील्ड्स पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। कॉर्न प्लांट्स पर ना तो एक भी लीफ बचती है ना ही एक भी फ्लावर्स, मतलब वो फसल बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है, ठीक है। Now the fourth question. What were Lencho's feelings when the hail stopped? तो जब हेल स्टॉर्म रुक गया उसके बाद लेंचो की क्या फीलिंग्स थी? He was very sad and disappointed too. क्यों?
क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया था। सो विल राइट लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहर्टेंड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, डिसहर्टेंड। अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर में तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहर्टेंड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस। लेंचो का दिल एकदम टूट गया, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। When he saw cornfields were totally destroyed, जब उसने देखा कि कॉर्नफील्ड्स तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत करी थी उन कॉर्नफील्ड्स में और एक पल में ही हेलस्टॉर्म ने पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। That's why he was so sad. Now next question, who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो लेंचो को किस में विश्वास था? लेंचो had immense faith in God. और उसने क्या किया? He wrote a letter to God. So that's why we'll write here, Lencho had immense faith in God. Thus he decided to write a letter to God telling him the whole situation and asking for 100 pesos for survival and to sow his fields again. तो लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, इसीलिए वो सोचता है जब हेलस्टॉर्म्स की वजह से उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा और अपनी पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब करूंगा और भगवान जी से 100 पेसोस की डिमांड करूंगा ताकि मेरी फैमिली और मैं पूरे साल उन 100 पेसोस की बदौलत रह पाए, सरवाइव कर पाए और अपनी फील्ड्स में दोबारा से फसल उगा सके। सो दैट्स व्हाई ही डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर? तो लेटर किसने पढ़ा था? सबसे पहले लेटर पढ़ा था पोस्टमैन ने, ठीक है। उसके बाद वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया था। सो अ पोस्टमैन हु वाज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर। वही चीज सिंपली हमने अपने आंसर में लिख देनी है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तो जब पोस्टमैन उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है तब पोस्ट मास्टर क्या करने की सोचता है या फिर क्या करता है? तो पोस्ट मास्टर पहले तो उस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि किसी इंसान का भगवान में इतना ज्यादा विश्वास कैसे हो सकता है कि उसने सीधा लेटर लिख दिया भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए। सो एट फर्स्ट ही वॉज अमेज्ड। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं इस इंसान का विश्वास नहीं टूटने दूंगा और मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। तो हम वही चीज लिखेंगे अपने आंसर में। The postmaster was amazed at Lencho's immense faith in God and thus to retain it. Retain मतलब होता है बरकरार रखना। To retain it, he decided to collect money for him from his friends and colleagues. तो पोस्टमास्टर लेंचो के इतने ज्यादा फेथ को देखकर he was shocked, amazed, ठीक है, और वो सोचते हैं कि भगवान में किसी को इतना ज्यादा विश्वास कैसे हो सकता है। पोस्टमास्टर चाहता है कि लेंचो का भगवान से ये विश्वास टूटे नहीं एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। वो अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से पैसों की डिमांड करता है, मतलब पैसे मांगता है कि लेंचो की हेल्प करनी है मुझे, और वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी लेंचो की मदद करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो हमने यही लिखना था इस आंसर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? तो क्या उस लेटर को देखकर लेंचो जरा भी शॉक होता है जिसमें पैसे भी थे? नहीं जी, लेंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। उल्टा वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें 30 पेसोस कम थे। सो विल राइट हियर, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। लेंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ लेटर को देखकर, क्योंकि यही तो उम्मीद थी उसे। वो भगवान को लेटर लिखेगा और भगवान जी उसके लेटर का जवाब देंगे। इसमें शॉक होने जैसा तो कुछ था ही नहीं लेंचो के लिए। Instead, he was angry when he found that the amount was less than what he had asked for. तो उसने जब लेटर को खोल के देखा, he saw कि उसमें 30 पेसोस कम है, तो वो उल्टा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो 100 पेसोस की डिमांड करी थी, मुझे सिर्फ 70 पेसोस क्यों मिले। ओके, He had immense faith in God, इसलिए उसे जरा भी अचंभा या फिर शॉक महसूस नहीं हुआ जब उसे लेटर का रिप्लाई मिला। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
What made him angry? तो क्या देखकर लेंचो को गुस्सा आ जाता है? 30 पैसोस की कमी देखकर, क्योंकि उसने 100 पैसोस की डिमांड करी थी, उसे सिर्फ 70 पैसोस मिले। भगवान से ऐसी गलती कैसे हो गई? That's why he was angry. लेंचो was displeased. Displeased is also a good word. Angry की जगह आप displeased यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। So Lencho was displeased when he found that the money was less than what he asked for. तो लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है? लेंचो इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने 100 पैसोस की डिमांड करी थी और उसे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले हैं। That's why he was displeased. Now the next question. Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? अब देखिए, इसलिए कहते हैं कि स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियोस देख लेते हैं, वेल एंड गुड, बट स्टिल एक बार रीडिंग लगा लेना अगर चैप्टर की, तो आपके मार्क्स बिल्कुल कहीं नहीं कट सकते। एक बार रीडिंग करना ज़रूरी है चैप्टर, क्योंकि अगर आपने लेसन नहीं पढ़ रखा होता और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप अटक जाते हैं वहाँ पर। फिर हमें तो एक भी मार्क्स लूज करने का चांस नहीं छोड़ना ना। दैट्स वाई हम सारे जितने भी पॉसिबल मेथड्स होंगे वो सब अपनाएंगे अपने फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। सो आपको स्टोरी की कौन सी लाइन्स से ये पता चलता है दैट लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ठीक है, हमें वो लिखना है यहाँ पर। सो लेंचो हैज इमेंस फेथ इन गॉड, दीज लाइन्स आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। तो पहली लाइन, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ये लाइन सीधा बुक से उठाई गई है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो ये लाइन्स हमें बताती हैं कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो ने जरा सा भी शॉक नहीं दिखाया, ही वॉज नॉट अमेज्ड एट ऑल जब उसने लेटर का रिप्लाई पाया और उसमें पैसे भी थे। ही वॉज नॉट शॉक्ड एट ऑल, ठीक है। उल्टा जब उसने लेटर को खोलकर देखा और पाया कि उसमें 70 पैसोस हैं, वो गुस्सा हो गया था, ठीक है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So he says कि भगवान ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते और ना ही वो मुझे पागल बना सकते हैं। मैंने तो 100 पैसोस की डिमांड करी थी, उन्होंने 70 पैसोस क्यों भेजे? So these were the things जो कि ये दिखाती हैं that Lencho had immense faith in God. समझ आ गया? Now let's discuss the next question. So question is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे की मदद क्यों करी? क्योंकि पोस्टमास्टर को दिख गया था कि लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है एंड ही डिड नॉट वांटेड कि लेंचो का वो भगवान से विश्वास हटे। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उन्होंने लेटर पर गॉड साइन क्यों किया? जस्ट लेंचो को ये मेक श्योर करवाने के लिए कि रिप्लाई भगवान से ही आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक राइटर्स फेथ इन द ऑलमाइटी एंड दस decided to collect money for an act of charity in order to help लेंचो। तो पोस्टमास्टर लेंचो के भगवान में विश्वास को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहते थे। That's why he decided कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे और उन्होंने अपनी सैलरी से एक हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और अपने दोस्तों कुलीग से भी इस चैरिटी भरे एक्ट, मतलब एक अच्छे काम के लिए पैसों की मदद मांगी, ओके। He also signed the letter in the name of God to conceal his identity as he wanted to Lencho to think it was actually a reply from God. तो उन्होंने लेटर का रिप्लाई देते वक्त लेटर पे गॉड की जगह पर साइन किया क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी लेंचो से छुपाना चाहते थे एंड ही वांटेड कि लेंचो का भगवान से विश्वास ना टूटे और लेंचो को यही लगे कि वो रिप्लाई भगवान ने ही किया है, ठीक है। So now the next question, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? तो क्या लेंचो ने एक बार भी ये जानने की कोशिश करी कि उससे वो पैसे की मदद किसने करी है और क्यों? नहीं जी, उसने जानने की कोशिश करी ही नहीं, क्योंकि he had immense faith in God. उसको 200% यही यकीन था
कि ये भगवान जी ने ही मुझे पैसों की मदद करी है. दैट्स व्हाई ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी. ओके, सो वी विल राइट no, Lencho did not try to find out the sender because he was very sure about the existence of Almighty and that his letter is actually received and replied to by God. तो लेंचो ने जरा भी ये नहीं सोचा कि ये पैसे उसे किसने भेजे, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर कि भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. उसे 100% ये यकीन था कि उसका लेटर भगवान को मिल गया होगा और भगवान ने ही उसके लेटर का रिप्लाई किया होगा. It was his unshakable faith that made him not question the identity of the sender. भगवान में इतना ज्यादा विश्वास की वजह से ही उसके मन में ये सवाल नहीं आया कि ये पैसे किसने भेजे होंगे. ठीक है, he had immense faith in God. So हमने अपने आंसर में यही लिखना था, हमने लिखा. Now let's discuss the 13th question. तो सवाल है, so the question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Irony का मतलब होता है opposite. जैसे हम सिचुएशन को देख रहे हैं उसकी ऑपोजिट है, दैट इज आयरनी. आयरनी का बेसिक मतलब होता है ऑपोजिट. ठीक है, मान लीजिए कोई एक इंसान है एंड ही इज वेरी ब्यूटिफुल और हम उसे बोल रहे हैं कि कितना गंदा लग रहा है, दैट इज आयरनी. जो हकीकत है उसके ऑपोजिट हम बात करते हैं, दैट इज आयरनी. ओके, सो लेंचो को क्या लगता है कि उसके बाकी के 30 पेसोस किसने लिए और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? आयरनी इज कि पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जिसने लेंचो की मदद करी थी उन्हीं पर लेंचो शक करता है और लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके बाकी बचे हुए 30 पेसोस ले लिए. भगवान ने तो उसे 100 पेसोस ही भेजे होंगे, 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए, इसलिए एनवलप में सिर्फ 70 पेसोस बचे हैं. ओके, सो वील राइट लेंचो थॉट that it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount, as is evident from his sender letter to God, where he requests not to send money by mail next time. तो लेंचो को लगता है कि पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय में से ही किसी ने उसके बाकी के 30 पेसोस निकाल लिए हैं, इसलिए वो भगवान को दूसरा लेटर लिखते हुए कहता है कि भगवान जी मेरे बचे हुए पैसे भी वापस मुझे दे दो और इस बार ना प्लीज पैसे मेल से मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ओके, so the irony here is that it was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who ended up getting blamed for stealing the missing amount. So here the irony is कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर जिन्होंने पैसे कलेक्ट करके लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि भगवान से उसका विश्वास ना उठे, उन्हीं पर लेंचो शक करता है अपने 30 पेसोस चुराने का. सो द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दिस, जिन लोगों ने उसकी मदद करी उन्हीं पर वो शक कर रहा है. ही थॉट कि भगवान ने तो उससे 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय में से ही किसी ने 30 पेसोस निकाल लिए. समझ आ गया? Okay, now let's discuss the 14th question. तो सवाल है, are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. Greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical or unquestioning. So question is कि क्या लेंचो जैसे लोग इस रियल वर्ल्ड में मिल सकते हैं? हाँ, मे बी और मे नॉट बी, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड समवन लाइक लेंचो, क्योंकि ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड और आज की डेट में ऐसा इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है. सो हियर आर अ फ्यू वर्ड्स गिवन जिनको सिलेक्ट करना है आपको, जो भी एकदम लेंचो की पर्सनालिटी में अप्रोप्रिएट बैठे. ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग. तो इन वर्ड्स में से आपको वो वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो कि लेंचो की पर्सनालिटी को एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं. सो वील राइट आवर आंसर कुछ इस तरह से. नो, इट इज हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियलिटी. तो हकीकत में लेंचो जैसे लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है. लेंचो इज नेइव. नेइव का मतलब होता है भोला भाला. ठीक है, लेंचो इज नेइव एंड अनक्वेश्चनिंग.
तो ये बॉक्स है, इनमें से हमने दो वर्ड्स उठाए, फर्स्ट इज नेइव और दूसरा है अनक्वेश्चनिंग, क्योंकि लेंचो का नेचर ऐसा ही था, वो इतना ज्यादा भोला भाला था कि उसे ये चीज समझ नहीं आई कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो देयर इज अ पावर, बट वो रिप्लाई नहीं कर सकते लेटर का, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। सो वो इतना सीधा साधा शरीफ था कि उसे इस चीज की खबर नहीं थी, एंड ही वॉज अनक्वेश्चनिंग टू। जब उसे लेटर का रिप्लाई मिला तब उसने सवाल बिल्कुल नहीं किया कि ये लेटर कहाँ से आया, उसको इतना ज्यादा विश्वास था भगवान में। बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ जजमेंट अबाउट द एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो लेंचो सोचता है कि उसके लेटर का रिप्लाई भगवान ने ही किया होगा। यहाँ पर वो गलत है, बिकॉज गॉड डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ पावर हमसे ज्यादा ऊपर, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस का अभी तक पता नहीं लगाया गया है, तो ये मानना गलत होगा। तो लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, और दैट्स व्हाई वी कैन से ही वाज नेइव एंड अनक्वेश्चनिंग। वो भोला भाला था और बिल्कुल भी शकी टाइप का नहीं था, उसे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि भगवान ने ये लेटर का रिप्लाई नहीं किया है, बल्कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने किया है। ठीक है, he did not question receiving an actual reply from the Almighty. So, जब लेंचो को भगवान से एक रिप्लाई आता है जो कि एक्चुअली में पोस्ट मास्टर ने किया होता है, उसके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज ही वॉज सो श्योर अबाउट द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कि इस दुनिया में भगवान होते हैं और उन्होंने ही मेरे लेटर का रिप्लाई किया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ही वॉज नेइव, मतलब भोला भाला, एंड ही वॉज अनक्वेश्चनिंग। ओके, also he is ungrateful in some manner, because on seeing 70 pesos he is not happy, but instead complained about the missing 30 pesos. तो हमें यहाँ पर एक और चीज इस बॉक्स से, एक और क्वालिटी है जो कि लेंचो के अंदर थी। he was ungrateful, जो उसे मिल गया he was not happy with that। ठीक है, उसे 70 pesos मिले, उसके लिए खुश होने की बजाय he was complaining about 30 pesos। वो गुस्सा हो गया उल्टा कि 30 pesos तो कम है इसमें। he was not praising those 70 pesos। so we can say he was ungrateful, naive and unquestioning। समझ आ गया? now let's discuss our last question। so question is, there are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves। How are these conflicts illustrated? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस स्टोरी में हमें दो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, पहला ह्यूमन और नेचर के बीच में और दूसरा ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में। तो हमें उन्हीं को डिस्क्राइब करना है। पहला कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन और नेचर, मतलब यहाँ पर लेंचो की बात करी जा रही है, उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नेचर के साथ, बिकॉज ही थॉट कि बारिश हो जाए, he wanted even कि बारिश हो जाए और ताकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो, उसको प्रॉफिट मिले, लेकिन होता उल्टा एकदम। बारिश होती है लेकिन हेल स्टोन्स की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। वो चाहता था कि उसके अकॉर्डिंग बारिश हो, मतलब उसका काम निकल जाए और उसकी फसल उसे प्रॉफिट दे। दैट्स व्हाट ही वांटेड, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू हैव सम रेन। लेकिन नेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जब हेल स्टॉर्म आने वाला होगा तब हेल स्टॉर्म आएगा, जब बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली होगी तब बारिश बिल्कुल नहीं होगी। नेचर इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, और सेकंड कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में, मतलब लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बीच में। कि लेंचो को पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प करते हैं पैसों की, बट ही थॉट कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके बाकी की 30 पेसोज ले लिए हैं। सो इन दोनों सिचुएशंस को हमें यहाँ पर अच्छे से लिखना है। ठीक है, सो we'll write the story A Letter to God depicts two types of conflicts, one between man and nature and the other among men themselves। तो इस स्टोरी में हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पहला मैन और नेचर के बीच में, मतलब लेंचो और नेचर के बीच में, और दूसरा ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में, मतलब लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बीच में। In the beginning of the story, the farmer hopes for a rain shower for the benefit of his corn field। तो इस स्टोरी के शुरुआत में हमने देखा
कि लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन फॉर हिज कॉर्नफील्ड्स, ताकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो, ठीक है। ऑन एक्चुअली रिसीविंग रेन ही बिकम्स overjoyed and starts thinking about all the profit that would come in. तो जब बारिश स्टार्ट हो गई वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उस प्रॉफिट के बारे में सोचने लग गया जो उसको होने वाला था, क्योंकि उसकी कॉर्नफील्ड्स को सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो उसकी फसल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती उसे। तो बारिश होने पर he started thinking about that profit. Not much later his joy is turned into sorrow when the wind becomes strong leading to a hailstorm. तो देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद हेल स्टॉर्म आ गया जिसमें कि लेंचो की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। This depicts the disagreement between a man and nature, wherein humans want nature to act according to their aspirations. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या चाहते हैं। They only want कि नेचर उनके अकॉर्डिंग वर्क करे, which is not practically possible. ठीक है, नेचर इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू अस, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक है, लेंचो अपने फायदे के लिए यही सोचता है कि बारिश हो जाए और उसे अच्छा सा प्रॉफिट हो, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ। ऊपर से हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमन और नेचर के बीच में। So the second divergence arises when the Lencho starts doubting the honesty of the post office employees who actually helped him with the money anonymously. तो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट तब उत्पन्न हुआ जब लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के ऊपर ही पैसों को लेकर शक करने लगा। They were the only people जिन्होंने लेंचो की पैसों से मदद करी। उन्होंने खुद ही पैसे कंट्रीब्यूट करके लेंचो की मदद करनी चाहिए, लेकिन उनकी इस ऑनेस्टी पर ही लेंचो ने शक किया। ठीक है, This is the conflict among men themselves, wherein we are ready to trust in the idea of God's existence, but we are not ready to trust each other. ये सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। देखिए क्या सिचुएशन है कि लेंचो वॉज रेडी टू बिलीव इन गॉड, वो भगवान में यकीन कर रहा था, बट ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि उससे पैसे की मदद किसने करी। ही वॉज सो श्योर अबाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो अगर उसका यही विश्वास ह्यूमन बींग्स में होता तो कितना अच्छा होता। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को उनके काम मतलब अच्छे काम के लिए प्रेज किया जाता, लेकिन यहाँ पर तो सिनेरियो एकदम उल्टा ही है। जो उनकी मदद कर रहा है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही लेंचो की मदद करी, उन्हीं के ऊपर लेंचो शक कर रहा है। सो दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। मतलब कि हम गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने के लिए तैयार है, लेकिन ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। हमने पूरा लेसन डिस्कस किया, एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए आपके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। अगर चीजें क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।